जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का टॉपिक है मेरा लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोड एक्टिंग ऑन द बीम एंड हाउ टू फाइंड द रिएक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर बीम। सो दैट्स व्हाई दिस इज द माय क्वेश्चन। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, पहले तो ये जज कर ले कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है या नहीं है। तो आपको उसके लिए मेरे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या इसके दोनों एंड पे सपोर्ट है। सो दैट्स व्हाई ये मैंने देखा तो मुझे पता चला ए और बी एक बीम है और इसके दोनों एंड पे सपोर्ट्स है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड दी सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड चीज, अब मैं ये देख लेता हूं कि इसमें रिएक्शन फाइंड करते वक्त कि इसमें लोड कौन कौन से हैं। अभी तक तो जो न्यूमेरिकल हम लोग बात कर रहे थे उसमें एक तरह के ही लोड की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहां पे देखा जाए यहां पे हमारे लोड कितने हैं तो हमें पता चला मेरे भाई कि यहां पे लोड तो एक कंसंट्रेटेड लोड है। ये जो 4 किलो न्यूटन का दैट इज कॉल्ड दी पॉइंट लोड, 4 किलो न्यूटन का दूसरा पॉइंट लोड है। ये एक यूडीएल है, देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का यूडीएल जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर। और फिर आपका 2 किलो न्यूटन का ये क्या है यूवीएल। सो दैट्स वाई मेरे भाई कि आपके पास दो पॉइंट लोड और ये आपका यूडीएल, ये आपका पॉइंट लोड, ये आपका पॉइंट लोड, ये आपका कितना हो गया पॉइंट लोड। तो क्या इसको बेसिक हमें कन्वर्ट करने? नहीं भाई, सारा कंसेप्ट है हमारे पास, हमें बस वही 3 बेसिक इक्वेशन निकालनी। कौन कौन सी बेसिक इक्वेशन? द मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो, वर्टिकल इज इक्वल टू जीरो एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। हम यही कंडीशन लगा के इस बीम की रिएक्शन को निकाल सकते हैं। तो क्या मैं इसके मूवमेंट को लेता हूं तो इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी इस बार वर्टिकल रिएक्शन को बैलेंस करने पे चलता हूं। चलिए मैं इसके वर्टिकल रिएक्शन पे बैलेंस करने चलता हूं। तो मैं अभी तक तो मैं मूवमेंट से बात कर रहा था, लेकिन इस बार मैं वर्टिकल रिएक्शन से बात करता हूं। चलिए मैं वर्टिकल रिएक्शन की बात करता हूं तो समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो मैं लिख देता हूं। कोई दिक्कत? अब क्या क्या लोड गिर रहा है आपको वही कहानी लगानी है जो अभी तक लगा के आप आए। जो वर्टिकल फोर्स आपके ऊपर जा रहे हैं उनको आप पॉजिटिव ले लीजिए, जो नीचे आ रहे हैं आप उनको निगेटिव ले लीजिए। तो आपके जो ऊपर जा रहे हैं कौन से होगा? दैट इज कॉल्ड दी आर ए, आपका ऊपर जा रहा है दैट इज वाई। और दूसरा आपका कौन सा जा रहा है? आर बी आपका ऊपर जा रहा है। इसके बाद आपका कौन सा जनाब मिल रहा है? आपका 4 किलो न्यूटन का नीचे आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड द -4 किलो न्यूटन का एक नीचे आ रहा है। और क्या आ रहा है? -4 का और एक नीचे आ रहा है। और क्या है? आपका यूडीएल भी तो है इन दोनों के बीच में। सो आप चाहें तो इस तरह ना करके मैं इसको थोड़ा सा ये देखिए -4 का आ रहा था और क्या है, आप सीधे बढ़िए। इसके बाद आपको यूडीएल दिख रहा है। यूडीएल की कहानी क्या है? यूडीएल की कहानी है इसको पहले पॉइंट लोड में बदल दो, इसको पहले पॉइंट लोड में बदल दो। तो मैं इधर थोड़ा लिख दे रहा हूं। इस यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलने के लिए क्या होगा? इस यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलने के लिए इसकी इंटेंसिटी कितनी, क्योंकि आप यही तो कहते हो W इंटू एल, मतलब इंटेंसिटी और कितने पे फैली है वो पॉइंट लोड में बदल जाएगा। तो इंटेंसिटी कितनी? 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर। देखिएगा मैं यहां यूनिट को बता रहा हूं, 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर। कितने में फैली है? फैली एक में है। जरा आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये किलो न्यूटन ही बन जाएगा, ये जो यूनिट है वही बन जाएगी। क्लियर? ये कितने पे गिरेगा? तो ये 1 पे फैला है तो इसके आधे को कितने पे, ये मूवमेंट जब आधे लेंगे तो कितने पे गिरेगा? आधे पे गिरेगा तो 1.5। जब मूवमेंट की बात करेंगे तो याद कर लीजिएगा ये आधे पे गिरेगा। आइए इसके बाद क्या दिख रहा है? ये 4 का दिख रहा है तो -4। कोई दिक्कत? अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक कोई लोड नहीं है, आगे ई से बी तक बढ़ते हैं तो ये यूवीएल आ गया। अरे भाई यूवीएल की कहानी तो अभी जस्ट डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर में आपके। यूवीएल क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहां देखिए ई पे इंटेंसिटी क्या है? 0। यहां पे इंटेंसिटी कितनी? 2 है। वेरी गुड। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम है, हाफ लेंथ जितने पे ये फैला हो इसकी हाइट कितनी है। तो देखिए हाफ लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। जितने पे फैला, कितने पे फैला हुआ? 3 पे फैला हुआ। इसकी हाइट कितनी है? 2 - 0, क्योंकि ई पे तो इंटेंसिटी 0 है इसकी और यहां पे 2 है तो 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3। तो ये 3 का लोड है। और 3 का लोड कैसे गिरेगा? ए भी कहानी आपको बताई थी। इसके दो कंडीशन। जब आप बी से खड़े होके देखोगे तो बी से खड़े होके देखोगे तो 1/3 ऑफ लेंथ, 1/3 ऑफ लेंथ, मतलब बी से इधर से देखोगे तो 1/3 पे कहीं ऐसे गिरेगा।
और जब ए से आप देखोगे तो 2/3, तो आप कोई एक वाला उठा लीजिए, तो वो हम उठा लेते हैं 1/3 ऑफ लेंथ। सो 1/3 ऑफ लेंथ करते हो तो 1/3 इंटू 3 काट दोगे तो आपका 1 बचेगा, 1/3 इंटू 3 1 बचेगा। तो इधर से आपका कितने पे गिरेगा, 1 से गिरेगा। तो जब मूवमेंट लेंगे तो इनमें हेल्प आएगी। सो देखिए, तो ये तो -4, ये हमारा ये वाला हो गया। ये आर ए प्लस आर बी इंटू आर ए प्लस आर बी -4 नीचे आ रहा है। ये यूडीएल का 2 इंटू 1 हो गया -4। और क्या बचा, यूवीएल। यूवीएल को कैसे हम निकालते हैं, तो यूवीएल का भी कहानी हम लोग ने पढ़ी थी। यूवीएल का लोड कैसे आएगा, हाफ इंटू दिस, उसको कन्वर्ट करके हम लोग ने, तो आप लिख दीजिए हाफ, बेस कितना हो गया 3 इंटू उसकी हाइट कितनी हो गई 2 इज इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, आर ए प्लस आर बी की वैल्यू आ गई 13। कोई दिक्कत, एक तो हमने लगा दिया। दूसरी चीज, अब मूवमेंट इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। चलिए मूवमेंट इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो मूवमेंट इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मूवमेंट को 0 करके कर सकते हैं, कैसे मूवमेंट 0 करेंगे, तो मूवमेंट को 0 करने के लिए यहीं से चलें। हमने आपको बताया था, मान लीजिए ए के अबाउट मूवमेंट लेना है तो मैं चलना यहां से पड़ेगा। चलिए यहां से चलना पड़ेगा, तो मैं ये सब मिटाल देता हूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये सब आप खत्म कर दीजिए। चलिए अब मैं यहां से देखता हूं तो यहां कितना लोड इस यूवीएल का बना था। इस यूवीएल का लोड बना था आपका 3, और ये जब बी से कंसीडर कर रहे थे कितने पे गिरेगा, बी से 1 मीटर छोड़ के गिरेगा। सो पहले देखिए बी आरबी का क्या हो जाएगा, मूवमेंट लेते हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो माइनस आरबी इंटू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस गिनिए, 3 1 4 4 1 5 1 6। चलिए कोई बात नहीं। अब यूवीएल के लोड की बात करते हैं। यूवीएल कितने का, 3 का एरो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ऐसे घूमेगा। लेकिन डिस्टेंस कितनी, इधर से बस 6 में से 1 छोड़ दो, क्योंकि एक बस छोड़ के गिरा है। तो ये कितना बचा, यहां तक ये 2 से 1 3 3 1 4 1 5। सो 3 इंटू 5। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक कैसे ही है, क्योंकि यूवीएल का है कि बी से जब कंसीडर करते हो 1/3 ऑफ लेंथ, मैंने अभी बताया। तो 1/3 करते हो तो इतना छोड़ के ये लगेगा, तो इतना छोड़ के लगेगा तो बी तक, ए तक हमें लेना है मूवमेंट। तो ये डिस्टेंस हो गई, कितनी बची यहां से 2, 3 में से 1 चला, 2 बचा, 2 1 3 1 4 1 5। अब आ जाइए इस पे। इसके बाद यहां तक कोई लोड नहीं। ये आपका 4 वाला कितना आएगा, 4 वाला भी नीचे को लोड देगा। 4, सॉरी ये तो प्लस का होगा सारा, सॉरी मैंने गलत कर दिया क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो 4 का ये, तो 4 का कितना होगा, इधर साइड घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस 2। इसके बाद आपका प्लस का ये यूडीएल का कितना गिरेगा, यूडीएल लोड तो बना चुके हो, कितना लोड हो गया यूडीएल का लोड आपने अभी निकाला, ये आपका 2 इंटू 1 2, और आधे पे गिरेगा तो आधे पे कितना होता है, 1 का आधा 0.5। तो 0.5 पे तो गिरेगा, तो बचा कितना है, ए तक लेना है, तो 1 प्लस 0.5, तो 2 इंटू 1.5। किसी को दिक्कत, ये 1.5 क्यों हो गया, 1 ये ए तक लेना है ना, तो एक ये डिस्टेंस जो छूटी है अभी, और 0.5 पे तो गिर ही रहा है यहां तक, तो ये, और 4 इंटू 1। तो हम देखते हैं अपना, सो दिस इज द मूवमेंट। आप देख लीजिए आरबी इंटू 6, आप वहां पे आरबी इंटू 6 मतलब नहीं, आरबी इंटू 6 हमने लिया, वही अपना आ रहा। 4 इंटू 1 कौन सा है, यहां से इसने इधर से चालू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 1 क्लॉकवाइज, इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ लिखे, क्लॉकवाइज है 4 इंटू 1। इसका क्या हो, यूडीएल का क्या होता है, लोड में कन्वर्ट किया तो 2 इंटू 1, और ये गिरता आधे पे है, तो आधा कितना हुआ 0.5, और ये बचा 1 था तो 1.5। तो 2 इंटू 1 इंटू 1.5, वही देखिए अपना भी है 2 इंटू 1 इंटू 155। तो मैं इसको दे रहा हूं तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है, ये आपका पॉइंट लोड का है, ये आपका यूडीएल का मूवमेंट है, यूडीएल। ये किसका है, फिर पॉइंट लोड का ये वाला कैसे ये आ गया, अरे ये भाई क्लॉकवाइज घूमेगा तो 4, कितनी डिस्टेंस है ये से, 2 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आ जाइए ये किसका है, ये यूवीएल का है। यूवीएल का क्या फंडा है, पहले इसको लोड में बदलता है तो हाफ मतलब नहीं, ये हाफ कॉमन है, 1/2 इंटू लेंथ, और ये कितना 2 से मल्टीप्लाई, और ये 5 क्यों, क्योंकि ये बी से कितने पे गिर रहा है, बी से 1 की दूरी छोड़ के गिर रहा है, तो ये 5। और आपका देखिए आरबी की वैल्यू कितनी गई, 5 आ गई, आरबी की वैल्यू आपकी 5, और आरबी की 5 आई है तो आप आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू 13 पे रख दीजिए, तो आपकी वैल्यू 8 आएगी। तो 8 5 13। सो दिस यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू फाइंड द रिएक्शन ऑन पर्टिकुलर बीम। सो स्टूडेंट, कोई चीज टफ नहीं है, आप बस यही सोच के पढ़िए कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको डेफिनेटली आता रहेगा, इसमें कहीं नहीं है। कोई संघर्ष करेगा, कोई मेहनत करेगा, तभी कहीं कुछ ना कुछ गलतियां